गोड्डा में 15वें वित्त आयोग की राशि में घोटाले का मामला सामने आया है। कहा जा रहा है कि पेयजल मरम्मती के नाम पर 49,000 की राशि की निकासी कर ली गई और किसी को पता भी नहीं चला। गांव में पानी की व्यवस्था सुधारने के लिए सरकारी राशि आई, लेकिन अब उसी राशि पर घोटाले के आरोप लग रहे हैं। मामला गोड्डा के मेहरमा प्रखंड की सीमानपुर पंचायत का है, जहां 15वें वित्त आयोग की राशि से संचालित पेयजल मरम्मत की 2 योजनाएं विवादों में घिर गई हैं। लाभुक समिति के अध्यक्ष कार्तिक यादव और पंचायत सहायक बम दास का आरोप है कि करीब 49,000 का भुगतान उनकी जानकारी और सहमति के बिना सीधे वेंडर के खाते में कर दिया गया। दावा है कि न समिति से अनुमति ली गई और न ही भुगतान की जानकारी दी गई। कार्तिक यादव का कहना है कि पहले 17,000 की निकासी की जानकारी मिली और अगले ही दिन पूरी मरम्मत योजना की राशि निकलने का पता चला। इसके बाद उन्होंने मेहरमा के प्रखंड विकास पदाधिकारी को लिखित शिकायत देकर पूरे मामले की जांच की मांग की। हाँ। अच्छा, हम पत्रकार बोल रहे हैं, प्रिंस यादव। हम प्रिंस यादव पत्रकार बोल रहे हैं। राशि जो फोन किए थे। हाँ 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 भैया बोलिए। हाँ, तो आपको ये पूछ रहे थे हम, वो जो पैसा जो 2 योजना में निकासी हुआ है मरम्मती कार्य योजना में, हाँ। एक में 32,000, एक में 17,000, उसका जानकारी था आपको? बताते हैं भैया जी, पीटीओ देता है ना भैया। हाँ, देता है तो हम बोलते हैं कि जब तक भैया की लाभुक समिति की सहमति से कैसे वो होगा। हाँ, वही तो हम बोल रहे हैं कि से भाई आप लोग दिए। लाभुक समिति तो बोल रहा है कि हमको जानकारी नहीं है। बम दास भी बोल रहा है कि बिना अनुमति का पैसा निकल गया। कार्तिक यादव भी बोल रहा है कि बिना अनुमति का पैसा निकल गया। बोलता है पंचायत सचिव अपने मने से निकाल लिया 17,000 32,000, दोनों बयान दिया है। तो आपको जानकारी था कि नहीं था इस चीज का कि पंचायत सचिव पैसा निकाल रहा है? तो हम बताते हैं ना, जानकारी हमको तो बताते हैं ना कि वो एफटीओ दिया। अच्छा, एफटीओ दिया आपको कि दस्तखत कर दीजिए? हाँ, दस्तखत कर दीजिए बोला। हाँ, भैया आप तो उतना, हाँ आप तो जानते हैं उतना है नहीं। हाँ, तो दस्तखत तो हम करते हैं, तो पंचायत सचिव न करवाने के लिए आपके पास गए? नहीं भैया, वहीं पर रखा था, हमको बोला हमको वहाँ गए ना। कहाँ? वो पंचायत भवन गए। ठीक। तो बोला क्या कि सब रांची से निकलते हैं मुखिया जी, तो बोला कहाँ। तो इसमें दस्तखत कर दीजिए, लाभुक को सबको पैसा छोड़ देंगे इसी तरह से। तो हम बोले कि ठीक है। तो लिखे भैया कि बोले कुआं भी जांच करेंगे, इसी तरह से बोले। हम जानते हैं कुआं भी जांच कर लेंगे बोले कि फिर हम पता किए कि किसका कुआं है। तो उसको पूछे थे कि क्या है, कुआं तो बन गई है। तो हमको धड़पड़ी में माने कि हम तो बुरा सीरियस था तबीयत। तो इसके बाद आप रांची निकल गए? हाँ, रांची निकल गए यहाँ से। तो हम कहते हैं मुखिया जी, लाभुक समिति का पैसा लाभुक समिति के खाते में आना चाहिए कि वेंडर के खाते में? हाँ, आप तो मुखिया। देखिए भैया, हमको वो पता नहीं था लाभुक का वेंडर का। तब तो आपके साथ हम कहते हैं पंचायत सचिव फौजरिए ना किया। वो बुझेगा। वो तो रात में भी बोले कि कहे से हुआ, तो बोला क्या कि से कि हमके पास में सब सबूत है। तो बोले ठीक है, तो सबूत आपका है तो आप ही को पास जाएगा। हम तो नहीं बता पाएंगे इसी तरह से बोले। हाँ, अच्छा न, हाँ, बोला कि जो आपको भी तो ये पता नहीं चला कि लाभुक समिति में कर रहा है कि वेंडर में कर रहा है? हाँ, आपको पता चला था ये बात का कि वेंडर में कर रहा है कि लाभुक में कर रहा है, लाभुक समिति में? हमको तो वही बोले ना कि बिना भैया के आदेश से भी कोई काम नहीं होता है। आदेश किया इसलिए हम साइन कर दिए। कौन आदेश किया? वही सबको बोलते हैं, वही सब ने सहमति से न हुआ भैया। अच्छा, किसके सहमति से? पंचायत सचिव के सहमति से? देखिए बताते हैं कि इसका काम है, जिसका आपको काम है भैया, आप पीटीओ दिए होंगे। अरे बात नहीं समझ रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है कि ठीक है, लाभुक समिति वेंडर के खाते में क्या पेमेंट करवाएगा वो? अच्छा, हम कहते हैं वो 17,000 और 32,000 की टोटल करवाएगा। जहाँ 94,000 बाकी है या 98,000 बाकी है या 80,000 बाकी है, तो उसमें 17,000 पेमेंट क्या करवाएगा? 80,000 में करवाएगा? आप ही बताइए मुखिया जी। हाँ, तो बात सही है गलत है? वही जवाब देगा भैया, बता देते हैं कि हमको तो साइन करवा दिया, तो हम कर दिए। ठीक है। हाँ।
पंचायत की मुखिया फुदिया देवी का भी कहना है कि उनसे केवल हस्ताक्षर कराए गए, लेकिन भुगतान की पूरी प्रक्रिया की जानकारी नहीं दी गई। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि अगर लाभुक समिति और मुखिया दोनों अनजान थे तो आखिर भुगतान किस आधार पर हुआ। फिलहाल पंचायत सचिव जनार्दन कुमार पर गंभीर आरोप लगे हैं और इस वक्त हमारे साथ सहयोगी प्रिंस जुड़े हुए हैं। प्रिंस, ये पूरा मामला जो 15वें वित्त आयोग की राशि का गड़बड़ झाला का ये मामला है, पंचायत सचिव पर सीधे आरोप लग रहा है। 2 योजनाएं थी पेयजल विभाग की और दोनों योजनाएं पूरी हुई नहीं, लेकिन राशि निकाल ली गई और वो भी किसी की अनुमति के बिना ही, किसी को पता ही नहीं है। क्या कुछ अब इसमें अपडेट? जी बिल्कुल, ये पूरा मामला जो मेहरमा प्रखंड का है, मेहरमा प्रखंड का सीमानपुर पंचायत का है, एक खट्टी गांव का है और एक परता गांव का है जी। ये तो जो आरोप है कि पंचायत सचिव के ऊपर जो लाभुक समिति है, लाभुक समिति पेयजल कूप निर्माण पेयजल कूप मरम्मती कराने के लिए 1,11,000 कुछ रुपये की योजना थी, उसमें जो है बिना लाभुक समिति के से ही पंचायत सचिव का 17,000 रुपये की निकासी कर ली गई है। और दूसरा जो मामला खट्टी गांव का है, कारू यादव के पासवान जी के जमीन पे जो पेयजल मरम्मती योजना, जो कुआं मरम्मती योजना थी, वहां भी 32,000 रुपये की निकासी की गई। जो लाभुक लाभुक के अध्यक्ष हैं, समिति के जो अध्यक्ष, उन्होंने खुद आरोप लगाया है कि मेरे बिना अनुमति का जो है पैसा का निकासी कर लिया गया। ठीक है, उनका कहना यह भी है कि इस तरीके से ठीक है 17,000 रुपये की निकासी की गई है, फिर बाकी जो अमाउंट है उसकी भी निकासी वेंडर के थ्रू होना चाहिए था ना, तो आखिर 17,000 रुपया क्यों निकासी किया गया? जी। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका प्रिंस। वित्त आयोग की तरफ से ये 2 योजनाएं जिसे पूरा किया जाना था, लेकिन योजना का पता नहीं, लेकिन राशि की निकासी कर ली गई है और अब पंचायत सचिव पर ये आरोप लग रहे हैं और देखना होगा कि इसकी जांच होती है कि नहीं, और जांच होती है तो क्या कुछ सच सामने आता है। कारू यादव के नाम से पेयजल मरम्मती काम किए हैं और वो काम लाभुक समिति स्वयं हम है और सुमृत ज्यादा। उसमें काम करने से पहले हमको 15,000 एडवांस दिया था और जब काम फाइनल हो गया, बिल उल बना के दिए, तो दौड़ाया 1.5-2 महीना पूरा, पेमेंट नहीं किया, ये लो वो लो फलना ढकाना सारा कागजात हम बिल उल बनवा के दे दिए। उसके बाद भी पेमेंट नहीं किया, बोला अभी नहीं करेंगे। अभी दूसरा तीसरा काम है, बता दिया कि मैंने प्रशासनिक और सब काम है। तो पता चला है कि 15 फाइनेंस वाला काम जो है वेंडर के खाते में पैसा चला, वो कैसे? हाँ, पता चला कि वो कल पता चला कि वो जो है वेंडर के खाते में जो है 17,000 पीसी के नाम से वो पेमेंट करवाया। और हम जब वेंडर के पास गए तो बोला कि नहीं, पंचायत सचिव जो है हमको ब्लैंक चेक लिया था 2 तो उसी में हमारे खाते में पैसा आया है उसका। तो अच्छा, तो हम कहते हैं कि कैसे चला जाएगा वेंडर के खाते में 15 फाइनेंस का पैसा, जब लाभुक समिति में आना चाहिए, तो उसमें कैसे चला? यही तो हमको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे चला गया ये। आप लोग लिखित आवेदन दिए होंगे तभी ना गया? हम कोई लिखित नहीं दिए। नहीं दिए हैं? नहीं सर। तो फिर कैसे चला गया? अब कैसे चला गया ये तो पंचायत सचिव ही बता सकते हैं, ये मुखिया बता सकते हैं। कौन है पंचायत सचिव? जनार्दन दास है। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम कार्तिक यादव है। कि जब वो बोल रहा है कि वेंडर को हम पेमेंट कर दिए, हम उससे मटेरियल लेवे नहीं किए हैं, लाभुक समिति स्वयं हम है, तो वेंडर के खाते में कैसे पैसा है? अब पैसा जब पेमेंट किया तो 97,000 उसको करना था, 17,000 किस हिसाब से किया? ये मेरा कहना है, आप लोग से अनुरोध है कि उनको उचित न्याय मिलना चाहिए। 17,000 वो अपने ले लिया अपना? हाँ, आप क्यों लिया, किस आधार से लिया, ये हमको मालूम नहीं। उस संबंध में बात नहीं की? नहीं, हमसे कोई बात नहीं, कोई फोन नहीं, कोई चर्चा नहीं किया है। सीमानपुर पंचायत में जो पेयजल कूप निर्माण होता है, मरम्मती कार्य के लिए किया गया था, मरम्मती कंप्लीट भी हो चुका है और पंचायत सचिव ने बिना लाभुक समिति के आदेश से पैसा वेंडर के खाते में भेज दिया है। क्या कहिएगा? हाँ, मेरा नाम बम कुमार दास। ये ग्राम खट्टी में इनरदेव रजक घर के पास पेयजल कूप मरम्मती का कार्य अभी मना आधा अधूरा ही हुआ है, पूर्ण नहीं हुआ है। इसमें बगैर लाभुक समिति के अनुमति के ही उनके द्वारा 32,000 रुपया जो है सो वेंडर के खाते में। कौन पैसा निकाल लिया बिना अनुमति का? हम तो ऑपरेटर से पता किए तो बोले कि ये कोई वेंडर में गया है, रौनक राज इंटरप्राइजेज। आखिर किसके आदेश से? पंचायत सचिव बोला होगा या मुखिया बोला होगा, कोई बोला होगा ना?
और उनको पूछे तो वो बोले कि पंचायत सचिव हमको लिख के दिए पीओ बना के भुगतान कर दो, तो वो बोले कि भुगतान हम कर दिए, लेकिन इसमें लाभुक समिति को कोई आता पता नहीं है। और ये पंचायत सचिव मनमानी किया है अपने, इससे वो जबरन योजना का पैसा निकाल के गमन करने का जो है उसको कोशिश की है। अच्छा, कैसे वो पंचायत सचिव बिना लाभुक समिति से कैसे पैसा निकाल सकता है? देखिए उसके पास डिजिटल है, सरकार उसको पावर दिया तो कुछ कर सकता है अपने मन से। तो खास करके लाभुक समिति माना चाहिए पैसा खाते में। हाँ। जो खाता खुला होगा फिर हाँ। वेंडर के खाते में चला जाता है पैसा, तो कहीं ना कहीं क्या कहिएगा? ये तो सरासर वो फर्जी करने का काम किए हैं और ये फर्जी हुआ है। वो जो है सो उसको हम फ़ोन करके बोले भी तो वो बोले कि हमको कोई पता नहीं है इसके बारे में। इस पर जांच होने का विषय है, जांच होना चाहिए इस पर। क्या लगता है कि फर्जरी हो गया? एकदम फुल फर्जरी हुआ है। क्या नाम हुआ? बम कुमार दास।